कॉटन तो फ्यूचर इतना अच्छा है क्या। इंडिया के अंदर आज के डेट में प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छा है, स्पिनिंग धागा बनाने का, उसके बाद गारमेंटिंग, सब प्रोसेस बहुत अच्छा रहने की वजह से इंडियन कॉटन को वर्ल्ड वाइज अच्छा डिमांड है उसको। मैं अविनाश काबरा, मैं कंपनी का नाम है राम फूड्स प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आती है, धरनगांव तहसील में है ये यूनिट है। यह हमारा एरिया के अंदर सबसे मेन क्रॉप जो रहता है कॉटन होता है पूरा। और फार्मर ये लास्ट नियर अबाउट 100 ईयर्स से भी ज़्यादा साल हो जाएंगे इसको, क्या कॉटन का एरिया है ये। तो मेन क्रॉप यही होता है। सबसे पहले कॉटन में क्या होता है कि जून मई एंड और जून फर्स्ट वीक से सोइंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे एरिया में इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, ड्रिप इरिगेशन का अच्छा सिस्टम सपोर्ट है उसको, तो उस वजह से अर्ली सोइंग हो जाता है। बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे महाराष्ट्र में रेनफेड होता है, बारिश के बाद होता है। तो ये अब जो जून फर्स्ट वीक तक हमारे यहाँ लगभग 70-80% सोइंग हो जाता है। सबसे पहले कॉटन वो सीड लेता है फार्मर सीड के शॉप से। जो सीड बनाने वाली कंपनी है वो उसको शॉप्स पे देती है, सीड्स पेस्टिसाइड्स के जो शॉप्स रहते हैं उसके ऊपर आता है। वहाँ से वो फार्मर परचेस करता है, परचेस करके उसको सोइंग करता है। अब पहले जो थे देसी कॉटन थे, अब जाके रिसर्च और एडवांस टेक्नोलॉजी से नए कॉटन आने लग गई है। उसमें बीटी कॉटन सबसे बड़ा के वजह से, और उसका ड्यूरेशन भी कम हो गया। पहले उसको 150 डेज़ लगता था कॉटन पूरा पकने के लिए, अभी 120 डेज़ के अंदर वो कॉटन आ जाता है। वो सोइंग होने के बाद उसको 120 दिन तक उसको अच्छे से ध्यान देके पौधे को बड़ा किया जाता है। वो जब उसका बॉल्स और ये तैयार हो जाता है तो फिर उसके बाद 120 दिन के बाद उसको पिकिंग को आता है कॉटन। तो वो जो लेबर लोग रहती है उससे वो मैनुअल पिकिंग करते हैं। वर्ल्ड में अभी भी मशीनरी पिकिंग है, इंडिया के अंदर आज भी मैनुअल पिकिंग होती है। उस वजह से मैनुअल पिकिंग होने के वजह से अपना कॉटन वर्ल्ड के कॉटन से कभी भी अच्छा है, क्योंकि जो वर्ल्ड में पिकिंग का जो सिस्टम है मशीनरी से है, तो उसको एक साथ पिकिंग होता है, उसमें अच्छा कॉटन भी आता है, ख़राब कॉटन भी आता है। अपने यहाँ मैनुअल पिकिंग रहने से अच्छा कॉटन ही पिक होता है पहले, उसके बाद हल्का कॉटन उसके बाद पिक होता है। तो इसलिए अपने यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी होती है मैनुअल पिकिंग की वजह से। फिर वो जमा करके फिर वो आता है हमारे पास जीनिंग के लिए। जीनिंग प्रोसेस ऐसा रहता है कि कॉटन फार्मर के घर से जो आता है उसके अंदर सीड के साथ कॉटन रहता है, जो अंदर उसमें सीड रहता है। वो सीड निकाल से अलग करना और उसकी रुई बनाना, जो हम उसको सेपरेशन करते हैं उसको ये करके जीनिंग करके सीड और लींट अलग करते हैं। सीड जो है वो कैटल फीड में चले जाता है, उससे उसमें ऑयल परसेंटेज रहने से ऑयल निकलता है और उसके बाकी का केक बन जाता है, वो एक वैल्यू एडिशन बन जाता है उसके अंदर। और जब फिर ये लींड अलग बनती है तो उसकी एक 165 किलो की हम उसके गट्ठे बनते हैं, उसको बेल्स बोलते हैं हम लोग। वो बेल्स के फॉर्म में उसका रीज़न ऐसा रहता है कि अगर उसको खुला रखेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसको कॉम्पैक्ट करके कम से कम 500 केजी के प्रेशर से हम उसको प्रेस करके उसकी बेल्स बनाते हैं। उसके पहले फार्मर जो कॉटन लाता है उसको सारे अलग अलग कंपनी की अलग अलग वैरायटी रहती है, तो वो उसको हम बराबर मिक्स करके हीपिंग करते हैं उसको। मिक्स इन द सेंस उसको कोई अलग चीज़ डालना नहीं है, लेकिन अलग अलग क्वालिटी का है, वो एक क्वालिटी मैक्स एक जैसा बनना चाहिए। वो सबसे अच्छी चीज़ इंडिया में भी होती है। ये बाहर जो होता है जैसा कॉटन आता है वैसा ही उसको अलग अलग तरीके से पिकिंग होता है, वैसे प्रेस हो जाता है। तो उसकी जो एक बेल निकलेंगी और 100 बेल्स के अंदर अलग अलग रिपोर्टिंग आएंगी। इंडियन कॉटन का ये डिफरेंस है कि उसको एक जगह कलेक्ट करके फिर उसको हीपिंग करते हैं और उसके जो 100 बेल्स बनती है उसको जो हम एक लॉट बोलते हैं, उसको एक 100 बेल्स का लॉट बनता है, वो एक जैसा बनता है। ये सबसे अच्छी चीज़ इंडियन कॉटन की है। तो वो
जमा करके हम लोग हीप करके फिर जीनिंग को जाता है। जीनिंग में भी अभी सारी प्रोसेस, पहले बहुत ज़्यादा मैनुअल और ये थी, अभी गवर्नमेंट ने टीएमसी का काफ़ी अपने को सपोर्ट करा गवर्नमेंट ने, उस वजह से अभी सारे यूनिट अभी ऑटोमेशन हो गए हैं, टीएमसी अप्रूव्ड हो गए हैं। उस वजह से इंडियन कॉटन का क्वालिटी भी बहुत अच्छा हो गया, प्रोसेस बहुत अच्छा हो गया। जो पहले अपने यहाँ आज के 30 साल 20 साल पहले प्रोसेस बहुत वीक था, वो आज के डेट में अपना प्रोसेस बहुत अच्छा है। आज कॉटन में सबसे मेन यूज़ ये की है, सबसे पहले तो धागा बनना, उसका फर्स्ट प्रोसेस जीनिंग या कॉटन हमारे पास आने के बाद जीनिंग होने के बाद उसके गट्ठे बन जाते हैं, वो फिर जाके स्पिनिंग मिल में जाता है, उससे अपने को धागा बनता है। उससे जो धागा बनने के बाद वो फिर वीविंग और नीटिंग को जाता है। फिर उसके बाद प्राइमरी स्टेज ये है, यहीं से उसको सारी कुछ, इसको मेन चीज़ कैसा बनने वाला है कॉटन, आगे चल के उसका धागा कैसे बनने वाला है, वो ये सब ये ऐसे रखे जाती है। सबसे मेन वर्धमान है, नाहर है, ये सबसे बड़े ब्रांड है, वेल्समन है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स में ही आते हैं आज के सबसे इसके अंदर। हम लोग साउथ में जाते हैं, नॉर्थ में जाता है, और एमपी जाता है, इसके बाद गुजरात जाता है, सूरत वगैरह। हाँ हाँ, एक्सपोर्ट में भी जाता है। एक्सपोर्ट में दोनों फॉर्म के जाता है, बेल्स भी जाती है और धागा और गारमेंट्स भी जाता है, दो को भी जाता है।